मैं जिन दो बातों की ओर ध्यान खिंचवाना चाहता था वो ये है कि जिसको हम राजयोग कहते हैं, बाबा ने उसको सहज राजयोग कहा है। पतंजलि ने जो राजयोग दर्शन लिखा है उसका नाम भी राजयोग है। उसमें उसने जो यम नियम बताए हैं उसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य इत्यादि आपको मालूम है, आप ये सब बातें बताई हैं। लेकिन दो बातों की ओर विशेष और ध्यान खिंचवाया गया है, जिसकी ओर बाबा ने भी हमारा ध्यान खिंचवाया है, वो है संतोष और मैत्री। बाकी सब जो ब्रह्मचर्य, अहिंसा इत्यादि नियम हैं वो और प्रकार के नियम हैं, लेकिन इन दो को भी उसने उसमें गिना है कि ये भी योग के लिए बहुत जरूरी है, योगी के जीवन में। इसके बिना भी योग में स्थिति, जिसको वो समाधिस्थ अवस्था कहता है और जिसको हम अपनी भाषा में लगन में मगन कहते हैं, या बीज रूप स्थिति या बिंदु रूप अवस्था या लाइट और माइट की अवस्था कहते हैं अपनी सरल भाषा में, वो नहीं हो पाती अगर ये दो, संतोष और मैत्री, ये दो ना हो। और आप देखें कि संतोष को बाबा ने इतना महत्व दिया है कि बाबा ने ये कहा है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3 सर्टिफिकेट्स ही ये है। अपने से संतुष्ट, दूसरे जो हैं वो हमसे संतुष्ट, और शिव बाबा हमसे संतुष्ट। कोई पूछता है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई से क्या सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, तो बाबा ने और किसी बात के लिए नहीं कहा कि वो डिग्री या डिप्लोमा या कोई प्रमाण पत्र आपको लेना है, बल्कि आप देखेंगे सभी दिव्य गुणों में से भी, सभी पुरुषार्थों में से भी बाबा ने संतुष्टता, 3 प्रकार की संतुष्टता, लेकिन एक शब्द में जिसको हम संतुष्टता कहें, उस पर विशेष ध्यान खिंचवाया है कि ये आपका सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट शब्द का भी अपना महत्व है, क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति कितना भी कहता रहे कि मैं तो इस विद्या में बड़ा निपुण हूं, लेकिन जब तक उसकी परीक्षा ना हो और उसको सर्टिफिकेट ना मिले, हमें क्या मालूम वो निपुण है या नहीं। सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि इसने विद्या पढ़ी है, कम से कम इतने अटेंडेंस हैं इसकी, और उसके बाद ये परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होता रहा है, और इसके ये डिग्री है, ये 3rd क्लास है या 2nd क्लास है या 1st क्लास है। तो वो प्रमाण पत्र जो है वो शो करता है कि जो इसने पार भी किया है वो किस डिग्री तक किया है। और फिर प्रमाण पत्र का एक महत्व ये भी है, मान लीजिए किसी को डिग्री मिली या मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट मिला, हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मिला, तो सर्टिफिकेट में जरूरी नहीं कि एक एक विषय के लिए लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बात फिर डिटेल की अलग हो जाती है कि किसी ने मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, लेकिन जब उसको मैट्रिक का प्रमाण पत्र मिल गया कि ये 1st क्लास में पास हो गया है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सभी सब्जेक्ट्स में टोटली जो इसके रिजल्ट रहा है वो
कहते हैं हाँ ठीक चल रहे हैं। वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, जो हमारे साथ रहते हैं वो बताएंगे कि ये ठीक क्या चल रहा है, ये तो हमें ठीक करता है रोज। तो वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, जो हमारे साथ हैं उससे मालूम पड़ेगा कि हम ठीक चल रहे हैं या दूसरों को ठीक करके ठीक चल रहे हैं। तो वो हमारा व्यवहार क्या है दूसरों के साथ, और उनसे जब तक सर्टिफिकेट ना मिले, हाउ कैन वी से। एग्जामिनर तो हमेशा दूसरा भी होना चाहिए ना, और अगर दूसरा एग्जामिनर ना हो, हम अपना ही इम्तिहान खुद दें और खुद ही पास कर दें अपने आप को, एवरीवन वुड लाइक टू डू इट, इट्स सो इजी, ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए वो सर्टिफिकेट्स तीनों की महत्व बताई हुई है। और दूसरे चूंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी गलती कर सकते हैं कि आज व्यक्ति कोई ठीक चल रहा है लेकिन उसका संस्कार नहीं मिटा, वो वर्तमान परिस्थिति को देख के आपको कहते हैं हाँ जी ये ठीक चल रहा है, लेकिन वो उसके अंदर बीज रहा हुआ है, ये तो बाबा जानता है। इसलिए बाबा से भी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। बाबा जानते हैं कि अभी इसके सामने कोई ऐसी विकराल परिस्थिति नहीं आएगी तो ये जो अभी चल रहा है बड़ा खुश होकर आगे जाके वो परीक्षा पार करे, तभी इसको जाने, तब समझे कि रुस्तम है, महावीर है। तो इसलिए तीनों का सर्टिफिकेट जरूरी है। इसी तरह से जो मैत्री है, बाबा ने इस पर बार बार मूल्यों में अनेक प्रकार से महत्व इसका दर्शाया है। आप देखेंगे कभी बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ऐसे तो हर कोई हर किसी का फ्रेंड है, जो कोई मिलेगा ओम शांति, मुस्कुरा के हम कहेंगे ओम शांति। लेकिन जब उसने कुछ ऐसी बात की हो जो हमारे मन में पिंच कर रही हो, फिर उस दिन जो ओम शांति का जवाब हम देते हैं वो डिफरेंट होता है, चेहरा भी डिफरेंट होता है, आईज के कर्व्स भी डिफरेंट होते हैं, वो पहले की तरह से नहीं होते। हम समझते हैं ये स्वार्थी आदमी है, ये तो हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारी निंदा करता है और ओम शांति बाहर से ओम शांति करता है। तो हमारे मन में जो ये भाव है वो हमारे चेहरे पर भी झलक आता है, और ओम शांति के जो हमारे शब्दों का टोन है उसमें भी वो आ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। मैत्री केवल ऐसे नहीं कि रूटीन में एक अच्छे सर्कमस्टांसिस में मैत्री, बल्कि यहां तक कि कोई आपको प्रोवोक करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, तंग करता है, वो आपके शत्रु की तरह से बिहेव करता है, फिर भी आपका उसके प्रति मैत्री का दृष्टिकोण रहे। जहां पर हेट्रेड है उसका जवाब आप लव से दें। लोगों ने ये कहा हुआ है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। कोई दांत तोड़ता है तो दांत तोड़ो, पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से दो। लोगों की नीति ये रही है। लेकिन बाबा ने ये क्या कहा है, यू किल अदर्स विद काइंडनेस। अगर किसी को मारना भी है तो उस पर अपनी मेहरबानी इतनी करो कि खुद ही मर जाए, उसको अंदर से ही आए कि भाई मैंने क्या किया और इसने क्या किया। तो बाबा की जो बोल हैं वो अलग हैं। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। मित्र की बाबा ने ये स्पष्टीकरण हमें दिया है। मैत्री भाव हमारा कहां तक हो। और कई मूल्यों में बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति, ये हमारी मित्रता हो। जो हमारा अशुभ सोचता है, अमंगल सोचता है, उसका भी भला हो। आपने देखा होगा भारत के जो साधु संत, सन्यासी इत्यादि हैं, वो भी हर एक सभा के बाद यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा एंड इसी में करते हैं कि सबका भला हो भगवान। कोई अपने अपने शब्दों में हर कोई कहता है, लेकिन मन में हमारे है या नहीं, ये एक फीलिंग की बात है कि हमारा मन कितना भरा हुआ है उस प्रेम से, उस उद्गार से, दूसरों के प्रति उस स्नेह से। तो वो शुभ भावना और शुभ कामना का रूप ले, चाहे जो करे उसका भी भला हो। जैसे कई दफा आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति मांगने आता है, बाबूजी 2 रोटी दे दो। आप उसको कहते हैं चल भाई चल आगे चल, हमारे पास नहीं है। तो भी कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आपको लगता है भाई कम से कम कोई आदमी तो लाठी दिखाता है अगर उसके हाथ में हो, और कोई ये कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो हम समझते हैं कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मांगने वाला ये भी है, मांगने वाले और भी हैं, लेकिन ये बेचारा आगे चल पड़ा है, आंख नहीं दिखाता, लाठी नहीं हिलाता, और ये इस तरह से शुभ भावना, शुभ कामना व्यक्त करता है। तो शुभ भावना, शुभ कामना जो एक बाबा ने कहा हुआ है, ये मैत्री भाव को प्रकट करता है। बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, ये भी मैत्री भाव है। और जो अपकार करता है, अपकारी पर भी उपकार करो, इत्यादि इत्यादि अनेक महावाक्य हैं। अगर आप अव्यक्त वाणियों में या मूल्यों में आप देखेंगे, अपकारी पर भी उपकार करो। ये जो भावना है ये मैत्री भाव है। इस मैत्री भाव के और भी इम्प्लीकेशंस हैं जिसको मैं आगे टच करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको पतंजलि ने संतोष और मैत्री कहा है, और जिसको बाबा 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता के और मित्र भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, या ये अपकार उपकार वगैरह जो मैंने 2-3 बातें आपको बताई, ये बहुत जरूरी है। इनको आप पूरा महत्व दें। अगर इनको आप महत्व नहीं देंगे,
तो मैं आपको निश्चयात्मक रूप से कहता हूं और दिव्य गुण भी ठहर नहीं सकेंगे। न नम्रता ठहरेगी, न मधुरता ठहरेगी, सहनशीलता भी हमारा साथ छोड़ जाएगी, सब दिव्य गुण जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे अगर ये पहली बात बेसिस फाउंडेशन इसका नहीं होगा। ये समझिए सब दिव्य गुणों की फाउंडेशन है। अगर आप हर एक को संतुष्ट करना चाहेंगे तभी तो आप नम्रता धारण करेंगे। एक आदमी आपको डांट डपट लगा रहा है, आपको आएगा ये कोई मेरा बात थोड़ी है, मैं कहूंगा अरे बात कैसे करते हो, आई एम नॉट अकस्टम्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, डोंट टॉक लाइक दिस, तब तो मैं यही कहूंगा। और अगर मैं समझूंगा कि कोई बात नहीं इसको कहने दो, मैंने तो ये इससे सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता का, है जी। जब आपको स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, इम्तिहान में बैठना होता है, लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, फलाने के पास जाते हैं, अगर वो कहता भी है ठहर जाओ, आपको 20 मिनट रुकने भी पड़ते हैं, तो चुप करके बैठते हैं ना आपके। अब इससे टिप करना जो है ठीक नहीं। अब तो आखिरी विदाई है और काम का हमारा रोक लेगा काम, तो हमारा आगे कैरियर ही सारा खराब कर देगा ये। तो इसी तरीके से हमें ये सब गुण, सहन भी आप करेंगे, नम्रता भी आप में आएगी, मधुरता से भी आप बोलेंगे अरे भैया ऐसा क्यों बोलते हो, आप तो मेरे भाई हो। ये सभी बातें तभी आएंगी जब आपके लक्ष्य में ये होगा, एक तो बाबा मेरे से नाराज होगा, बाबा कहेंगे मैंने जब आपको कहा है कि अपकारी पर भी उपकार करो और जो निंदा करता है उसको भी मित्र समझो, सबके प्रति शुभ भावना रखो। बाबा का भी सर्टिफिकेट गया, उसका भी सर्टिफिकेट गया, 2 सर्टिफिकेट तो वैसे ही चले गए। और फिर मेरे मन में आएगा मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो कितना अच्छा होता, एक थोड़ा सा 2 होंठों को खोल दिया, ये भी कमान की तरह से है ना जैसे, तो वो वाणी जो है वो बाण की तरह से थोड़ा सा निकल गई, एक दफा तीर निकल गया म्यान से तो निकल गया ये उससे तरकश से। तो वो अगर हमने ऐसा शब्द बोल दिया तो फिर हमें ख्याल आया कि हमने वाणी नहीं बोली, हमने बाण चलाया, और उसका नतीजा ये है सर्टिफिकेट गंवाया। तो राम जो है वो तीर कमान लिए हुए 14 कला, तो त्रेता में जाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात हमने कंट्रोल नहीं की और 3 सर्टिफिकेट गंवा दिए, और 3 सर्टिफिकेट कोई इस राजीव गांधी की नौकरी नहीं थी, ये तो 21 जन्म का प्रारब्ध थी, पुरुषार्थ था। आप सोचिए हमने इतनी बड़ी सारी वो गंवा दी, क्या नतीजा हुआ उसका, आप सोचिए। परमपिता परमात्मा हमें ये बता दिया उन्होंने। आमतौर से परीक्षा में क्या क्या आएगा ये मालूम नहीं होता आदमी को, क्या क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। ठीक है, वो इम्तिहान से पहले हम पढ़ते हैं गाइड बुक्स, उसमें वो इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो हाथ बने हुए होते हैं। तो लोग समझते हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया था, सागर यूनिवर्सिटी में भी आया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी आया था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ डालो। लेकिन बाबा ने तो पहले से बता दिया है क्या क्या पेपर्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और उनके क्या क्या मार्क्स हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। ऐसा नहीं है कि यू आर इन डाउट व्हाट विल बी द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर और इन योर एग्जामिनेशन। हर एक चीज बाबा ने क्लियर कर दी है। और जब ये कह दिया है कि ये सर्टिफिकेट लेना है, अब एक तरफ बादशाही है, जन्म जन्मांतर के लिए ही नहीं बल्कि कल्प कल्पांतर के लिए इतनी जबरदस्त प्राप्ति है, और एक तरफ थोड़ा सा कंट्रोल है जिससे दूसरे को संतुष्ट करना है, और उसकी संतुष्टता करने में हमारा इतना बड़ा लाभ है। तो इसलिए अगर हम ये 3 बातें ख्याल में रखते हैं तो आप देखेंगे कि सब गुण स्वतः उसके पीछे पीछे आएंगे। एक चीज करने से, जैसे पुराने जमाने में राजा को और कमांडर को खत्म कर दिया तो सारी फौज सरेंडर कर देगी, राजा ही नहीं रहा उनका, इट्स फिनिश्ड। इसी तरीके से अगर बाबा कहते हैं कि ये 3 सर्टिफिकेट आप ले लो तो सब सब्जेक्ट उसके बीच में आ जाएंगे। यही तो ज्ञान की धारणा है। अब ज्ञान, योग, दिव्य गुण, हर एक सब्जेक्ट को आप लेते जाओ कि संतुष्टता के सर्टिफिकेट में कैसे आ जाते हैं। मान लो आप अपने को कंट्रोल भी करते हैं तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा कहते हैं न दुख दो न दुख लो। मैंने ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे दूसरे को दुख हो, मेरा मन भी दुखी हो। ये सारा ज्ञान जो आपने सुना है वो आएगा ना, उसके बिना आप संतुष्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए एक संतुष्टता को अगर आपने लक्ष्य कर लिया तो ज्ञान भी आ जाएगा, फिर आपका योग भी टिकेगा। योग में हम क्या कहते हैं, ये जो योग की कमेंट्री करते हैं, योग शिविर कराते हैं, उसमें क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरा स्वरूप शांत है। यही तो आप उस वक्त मनन कर रहे होंगे, उस स्थिति में या स्मृति में होंगे, तभी तो वो आप दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे, नहीं तो सारा जो धारणा है टूट जाएगी उस समय। तो योग भी आपका साथ साथ है और दिव्य गुण तो आ ही जाएंगे। इसलिए इस एक बात में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और कारण क्या होता है, योग क्यों नहीं लगता, जो योग लगना चाहिए, जिस क्वालिटी का, जिस डिग्री का, जिस इंटेंसिटी का, वो क्यों नहीं लगता।
जिसको अनेक नाम हमारे यहाँ दिए गए हैं, उसका कारण यह है या तो मान शान की इच्छा, या वैर, या घृणा, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से नाराजगी, यही होता है ना। कोई भी जो कहता है कि मेरा योग नहीं लगता, वो जरा आपने देखे कि योग अगर नहीं लगता, योग किसको कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इत्यादि इत्यादि, जो योग में ये थॉट्स हमारी होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर योग नहीं लगता का मतलब यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। अगर इसको स्पष्ट किया जाए, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती का मतलब यह है कि नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि थॉट्स तो चलते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग होती है का क्या मतलब है? यही संस्कार आते हैं, और ये असंतुष्टता की चिन्ह है। अगर आप किसी से रूठे हुए हैं, इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है, इसको चाहे आप हिंदी में ये कह दें कि आप उससे रुष्ट हैं, या ये कह दें कि आप उससे असंतुष्ट हैं। तो देखिए, संतुष्टता के ना होने से योग खत्म। अब हमने उस आदमी से क्या लिया, क्या दिया उसको, उससे नाराज होके और हमने अपना योग गंवा दिया। हमें क्या प्राप्ति हुई? उससे नाराज होने में हम उसको दिखा रहे हैं कि उसको पता लगे कि हम उसकी चीज को अप्रूव नहीं करते, उसके व्यवहार को ठीक नहीं समझते। वो जो हमसे ऐसा व्यवहार किया चला जाता है और समझता है कि हम चुप हैं, हम उसका एक्सप्रेशन करना चाहते हैं ताकि उसको मालूम हो कि नो, वी डिसअप्रूव व्हाट ही हैज बीन डूइंग। लेकिन उसको डिसअप्रूव आप करने चले हैं, आपका अपना योग समाप्त हो गया। हाउ ग्रेट ए लॉस इट इज, आप ये सोचिए। तो आप देखिए, रुष्ट, क्रुद्ध, क्रोध जिसको कहा जाता है, क्रोध, रूठना, घृणा और द्वेष, ईर्ष्या, ये इत्यादि, ये बहुत सारी सेना है। सबकी नाम गनाए तो एक सेंसस की जितनी लिस्ट होती है उतनी हो जाएगी। वो नहीं हम करके ये सारे नेगेटिव संस्कार आ जाते हैं। फलां ने तो हमें परेशान कर दिया है, तंग कर दिया है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये हटता ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से जो भाव हैं वो सब असंतुष्टता में परिगणित है। और या अपने मन से असंतुष्टता। अच्छा, हमें किसी ने असंतुष्ट नहीं किया, हम इसलिए असंतुष्ट हैं कि हमारा योग ठीक लग नहीं रहा, हम ज्ञान में तेज आगे चल नहीं रहे। चलो और बात छोड़ दीजिए, हम इसी से असंतुष्ट हैं, तो भी आपका माइंड ऐसा हो जाएगा, आपकी भूमिका ऐसी हो जाएगी बैकग्राउंड माइंड का, आपका योग नहीं लगेगा।